Welcome in our YouTube channel, guys. So in previous lecture we are started with present tense, means present simple tense, and our present continuous tense is left. In this lecture we are started with present continuous tense. And one more question, किसी ने मुझे, मेरे की स्टूडेंट ने, नित्यानंद आपका नाम है, हाँ, नित्यानंद जी ने मुझे बोला था कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है, ते है होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो सर ऐसा नहीं होता है। तो उनको मैं बता दूं उनके लिए कि भैया देखो ये क्या है कि प्रेजेंट, मैंने तुमको इसलिए बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोथ आर सेम, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोथ आर सेम। किसी भी चीज का आप देख लो, अगर सिंपल बोल रहे हैं तो इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था। तो जैसे अगर आप बोलोगे कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोथ आर डिफरेंट, क्या ये अलग है? नहीं, ये दोनों इक्वल है, सेम है। ओके, तो ये हो गया था हमारा कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया था। प्रेजेंट हम लोग प्रेजेंट को लेके चल रहे हैं ना, पास्ट पूरा बाकी है, पास्ट के चारों पार्ट बाकी हैं, फ्यूचर के भी चारों पार्ट बाकी हैं। हम लोग का अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा प्रेजेंट चल रहा है। तो प्रेजेंट में हम लोग ने क्या देखा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया है। प्रेजेंट रिवाइज एक बार करा देता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, जैसे मैंने बोला था वह तोता है, तो वह तोता है, क्या ये कोई टेंस है? ये कोई टेंस नहीं है। वह तोता है कोई टेंस नहीं है, तो दिस और दैट का यूज है। बट जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था कि जब ता है, ती है, ते है आता है, तो और मेन वर्ब भी दिया होता है, तब वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो क्लियर हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, विच टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आपने देखा था किसका पहचान, पहचान बताया था ना, सभी चीज का एक ना एक पहचान होता है। तो जैसे आपने उसका पहचान देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वैसे ही इसका भी पहचान होता है, वैसे ही सेम पहचान होता है। सबसे पहले किसी भी चीज का पहचान जानना जरूरी होता है। क्या जानना जरूरी होता है? पहचान। तो ऐसे इसका भी पहचान होगा। तो इसका क्या पहचान होगा? जैसे उसमें ता है, ती है, ते है था, इसका क्या रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं। क्या होगा कि ऐसे बोलोगे, जब हिंदी के वाक्य के अंत में, मतलब लास्ट में, अंत में मतलब लास्ट में, इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द हिंदी, इंग्लिश बोलोगे तो ऐसा, किसी भी हिंदी के लास्ट सेंटेंस में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वे बाजार जा रहे हैं, वह खाना खा रही है, हम ताजमहल देख रहे हैं, मैं दुकान में जा रहा हूं। तो अगर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि वो रहा, रही आ रहा है ना, मतलब कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो जैसा जो बोले ठीक है, वो सब बस बोलने। इंग्लिश आप 10th पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलने आएगा, मतलब समझ रहे, यूज भी पढ़ोगे, इंग्लिश बोले तो आपको यूज पढ़ना पड़ता है, अबाउट टू, हाँ ये सब भी। ओके, डोंट ऑन द फैन, स्विच ऑफ ओनली। जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पहचान होने के बाद क्या बाकी रह जाता है हम लोग का? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो होता है वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूला जैसे उसमें हम लोग ने देखा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब। अच्छा, आप लोग को एक बार वो बता दूं कि सब्जेक्ट क्या, बहुत लोग को डाउट होता है कि सब्जेक्ट क्या है किसी एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, वो बता देता हूँ। हाँ, तो फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग वही सब देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस में क्या क्या चीज होता है, वो सब चीजें क्या क्या होती हैं। मान लो यहाँ पे देखो, जैसे राम इज
गोइंग, राम इज गोइंग टू विलेज, राम इज गोइंग टू विलेज बाय बस, बाय बस विथ हिज फादर, राम इज गोइंग टू विलेज बाय बस, या फिर रुक जाओ, विथ हिज, या फिर THER, ओके, फादर। तो राम इज गोइंग टू विलेज बाय बस विथ हिज फादर। तो राम अपने गांव जाता है, राम गांव जाता है अपने पिताजी के साथ बस के द्वारा। तो बस के द्वारा राम अपने पिताजी के साथ गांव जाता है। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। बट आपको अभी इसमें देखो डाउट क्या होता है, सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, ये सब आपको जानना जरूरी होता है। ओके, तो हम लोग आज देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। तो जैसा कि आपको बता दो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो देखते हैं, अलग मार्कर यूज करें इससे समझ में आया ज्यादा। देखें यहाँ पे, तो राम जो है, राम आपका सब्जेक्ट है। कभी भी जो पहला होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर ये भी आ गया, आई, बी, यू, दे, ये सब कौन से सब्जेक्ट है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। और ही, सी, इट, एनी, नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सब हो गया। और अभी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहला आता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उद्धेय विधेय पढ़े हो ना, उद्धेय विधेय वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये देखो इजेमार सुना होगा आपने, इजेमार, हैज, हैव। अगर टेंस नहीं पढ़े हो तो भी इजेमार आपने हैज, हैव देखा होगा। हैड, हैज, हैव, इजेमार, वाज, वेयर, डू या डज, ये सब जो भी चीजें हैं सब आपका होता है एचवी। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग। ये वर्ब नहीं होता, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। आगे ये क्या है आपका, गोइंग। क्या है आपका ये, गोइंग। अब गोइंग क्या है आपको इतने पता है, आपको आपने पढ़ा है, यू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। तो ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब, इसको ऐसा लिख देंगे, वर्ब है। तो ये सब सेंटेंस में से ये सब पहचानने आता है कि आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफाई द मतलब उसको आपको अंडरलाइन करने हैं। तो मतलब उसको आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो किसी भी चीज का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो सब क्लियर है, ऐसा। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसी में बचते हैं कि इसमें क्या क्या चीज, इसमें कुछ और चीजें देखते हो, अदर वर्ड कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। टू विलेज बाय बस जो है ना, टू विलेज बाय बस, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका पूरा, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। और विथ हिज ब्रदर, विथ हिज फादर, ये हो जाएगा आपका अदर वर्ड। ऐसे ही अदर वर्ड आता है आपको उसमें आता है लास्ट वाला जो टेंस होता है उसमें याद आता है, सिंस, मॉर्निंग वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला उसमें आता है। तो इसमें आपने ये सीखा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना आप यहाँ पे सीख चुके हो। तो देखो अगर ये आता रहेगा ना तभी आप लोग फॉर्मूला को रख पाओगे, किसी स्थान में पुट इट कर पाओगे। तो मैं इसको इरेज करके आपको आता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इसको अभी हम लोग टेंस में नहीं थे, अभी हम लोग सेंटेंस सीख रहे थे कि सेंटेंस में क्या क्या होता है। अब हम लोग टेंस पे आते हैं। कौन से टेंस पे आएंगे हम लोग, वही जो चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या चल रहा है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अबाउट समथिंग। तो हम लोग का पहचान हो गया। अब हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला पता नहीं लगा था तभी मैं सेंटेंस का बताने लगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि हम लोग उस दिन प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ना टेंस के मामले में, और वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल प्लस नॉट, WH टाइप, ये सब देखे थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखो, ऐसे आपको पहले अफर्मेटिव का बता दे रहा हूँ। अफर्मेटिव का क्या क्या है ना, अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको पता चल गया है कि वी आर स्टडी अबाउट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, हम लोग को हमेशा सब्जेक्ट। तो फॉर्मूले में पहले सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट पता है सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई, बी, यू, दे एंड ही, सी, इट। मैंने बोला था आप लोग याद कर लो, क्या याद कर लो, कोई पूछेगा चलो बताओ मुझे सारे एग्जाम्पल बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के, मतलब बहुवचन वाला। तो क्या बताओगे, आई, बी, यू, दे। क्या बता दोगे, आई, बी, यू, दे। लेकिन इसमें कुछ अलग होता है, ये जो कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसमें आई का हमेशा अलग हो जाता है। आई का जो रहता है फॉर्मूला, आई का हेल्पिंग वर्ब एम हो जाता है। आई को यहाँ पे हम लोग प्लूरल नहीं बोल रहे हैं ऐसा। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में ING प्लस
ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो लास्ट में क्या होता है, कभी कभी आपको ज्यादा बढ़ा, जैसे मैंने दिया था ना बढ़ा चढ़ा के, जैसे अगर आप किसी ने दिया राम बाजार जाता, राम ही बोलते सब लोग बार बार, चलो मैं बोलता राकेश, राकेश बाजार जाता है, तो राकेश बाजार जाता है, ये तो कौन सा टेंस है, ये तो ताहती आ गया ना, तो ये तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। लेकिन आप लोग क्या चल रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो राकेश बाजार जा रहा है, जब जा रहा है बोलूंगा तब हो जाता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैंने बोल दिया राकेश बाजार जा रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, राकेश सब्जेक्ट है, तो राकेश के यहाँ पे राकेश लिख दोगे, फिर राकेश इज गोइंग टू विलेज। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में था, लेकिन अगर राकेश अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है तो आपका एक और चीज बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं अदर वर्ड। अब समझ में आया होगा कि अदर वर्ड क्या होता है। अदर वर्ड मतलब क्या, अदर कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा आ जाना, अदर वर्ड बोलते हैं ना, कि जैसे वेडिंग में बुलाते हैं शादी में, तो जिसको बुलाते हैं अगर वो पहुंच गए तो ठीक है, अगर और कोई पहुंचता है तो अदर लोग हैं ये लोग, मतलब अदर मतलब बुलाया नहीं गया, विदाउट इन्विटेशन ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या आप लोग भी कभी ऐसा किए हो, मुझे लगता है शायद किए होंगे, बचपन में किए रहते सब लोग, बिना बुलाए जाते हैं खाने के लिए, चलता है वो सब बचपन में। ओके, तो ये सब बताने बोल रहा हूँ कि अदर वर्ड मतलब समझ गए होगे कि बिना बुलाए आ जाना, मतलब सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा के बता देना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सेंटेंस हो जाता है ना, तो लास्ट में अदर वर्ड का फॉर्मूला लग जाता है। तो यहाँ पे तो मैं अभी इसको आपको बताऊंगा फॉर्मूला, ये तो समझ लो फॉर्मूला हो गया, लेकिन अभी रूल उसका अलग बताऊंगा। तो फॉर्मूला ये हो गया, ये हमारा, अगर ये तो होगा किसका फॉर्मूला, अफर्मेटिव का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हो गया, अफर्मेटिव का। अब निगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं, निगेटिव का दो सेंटेंस पढ़ते हैं आराम से। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट हो जाएगा, बोले बस ओनली नेगेटिव आपको नोट लगाना है, जैसे ही इज नॉट, आई एम नॉट, दे आर नॉट, बस आपको ओनली नोट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस इजेम आर प्लस नॉट, उसके बाद वो सब सेम रहेगा, ये नॉट टी ऐसे लिखता हूं, नहीं तो वो प्लस की तरह दिखेगा, सेम हो जाएगा। सब्जेक्ट आर नॉट, नॉट के बाद फिर मेन वर्ड में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आया तो नहीं आया तो भी, अगर अदर वर्ड क्यों आ रहा है, अगर आया तो नहीं आया तो भी सब चलेगा ना। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं कि हम कैसे यूज करें, कैसे हम लोग कैसे किसी भी चीज को लगा दे, किसके साथ क्या लगाना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक देख लो, सबसे पहली बात कि आपको ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम, एनी नेम मतलब कोई भी नाम, ये सब अगर रहेगा तो आप क्या लगाओगे, क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे, इज। इसके जैसे ही इज, सी इज, राम इज, इट इज, वो सब। अब देखो ये तो समझ में आया। अभी अब एम कहाँ लगाओगे, ये बहुत सिंपल है, आई के साथ हमेशा आपको एम लगाना है, आई के साथ हमेशा आपको एम लगाना है। जैसे मैं गांव जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू विलेज, मैं लंदन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लंदन, मतलब आई के साथ हमेशा एम लगाना है, वो कहीं भी जाए, लंदन जाए, गांव जाए, कहीं भी जाए तो एम ही लगाना है आई के साथ। अब हो जाएगा इज एम हो गया। अब आर कहाँ लगाएं, आर कब लगाओगे, आर किसके साथ, आर हमेशा आई, देखो पहले हम लोग मैंने क्या याद कराया था, आई बी यू दे, क्या याद कराया था आपको, प्लूरल नंबर क्या याद कराया था, आई बी यू दे ना। लेकिन अभी क्या होगा, जब आपने आई के साथ एम रखा है, आई तो हट गया, आपने आई बी यू दे याद किया था ना, अभी आई बी यू दे हो गया, जो आई निकल गया, क्या बचा, बी यू दे, क्या बचा, बी यू दे, मतलब प्लूरल वाले बच गए, तो बी यू दे, बी यू दे, ये तो हो गया आपका प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन वाला। और अगर गर्ल्स आ गया, बॉयज आ गया, तो भी आप आर ही लगाओगे, गर्ल्स बॉयज आ गया तो, मतलब आर हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए आर इज फॉर प्लूरल ना, और इज फॉर सिंगुलर। तो यहाँ पे लिख दो सिंगुलर, यहाँ पे लिख दो प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, और आई के साथ हमेशा एम, आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे। तो इतना क्लियर हो रहा होगा कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ। और देखो, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया था, निगेटिव सेंटेंस का हो गया था, ऐसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि डब्ल्यू एस टाइप भी होता है। डब्ल्यू एस टाइप मतलब जैसे क्या वह गांव जा रहा है, तो डब्ल्यू एस टाइप मतलब क्या, डब्ल्यू एस टाइप वाला वर्ड पहले आ गया। देखो इसमें क्या है, अगर आप टेंस पूरा पढ़ लेते हो ना,
तो मतलब बोल सकते हैं कि आपको 50% इंग्लिश बोलने आ जाएगा। 50% मतलब ग्रामेटिकली विदाउट एरर आपको बोलने आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि जो भी आप हिंदी बोलते हो वो सब यही तो होता है। जैसे आप बोलो कुछ भी, जैसे आप सुबह से शाम तक जो भी बोलते हो, जो भी आप बोलते हो सब टेंस से ही तो उठाया गया है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे आप खाना खा तो किसी को बोलोगे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बाजार तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो देखो जो गा है वो फ्यूचर में चले गया और खाना खा रहा हूँ प्रेजेंट में हो गया। और जैसे क्या मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, मैं अभी गांव जा रहा हूँ, मैं भी गांव जा रहा हूँ। हाँ, तो रहा रही है सब, मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। जो भी है सब आपका डेली रूटीन, आप बोलते हो उसको, तो वही तो टेंस है। तो मतलब अगर आप टेंस सीख जाते हो तो आपको इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत आ जाएगा, मतलब 50% तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। जो भी नहीं आता तो आ जाएगा वो, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो मैं लास्ट में देता हूँ उसको सॉल्व किया करो, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एम, आर, ये सब चीजें हो गई थी। तो मैं बता रहा था यहाँ पे अफर्मेटिव निगेटिव हो गया है। तो इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इसके कैसे कैसे क्या सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव का पहले देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी का देख लेते हैं। वह सब्जी बेच रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। तो इसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस है? हम लोग इसके लास्ट, हिंदी के अंतिम मतलब लास्ट से हम लोग पता करते हैं कि वो कौन सा है। तो लास्ट इसका रहा है, इसीलिए अब वह सब्जी बेच रहा है। तो ही सब्जेक्ट पहले हो गया। अगर आप फॉर्मूला लिखे हो तो ध्यान देना, वहां पे लिखे हो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ही इज। अभी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फॉर्मूला देखो आपको आएगा, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही इज, अभी क्या आ जाएगा? आपका वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या था? आईएनजी था। तो ही इज बेचने का क्या होगा? सेल होगा। तो यस ही डबल एल आईएनजी, ही इज सेलिंग, ही इज सेलिंग। अब क्या बेच रहा है? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? ये हो गया मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब तो सेल हो गया, अब सेल में आईएनजी लगा तो मेन वर्ब में आईएनजी, ऐसा उसको बोलते हैं। और सब्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेबल। तो वेजिटेबल, तो ये बड़े अच्छे से आपका क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही आपको फॉर्मूला, आपने अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग ऐसे सिस्टमेटिकली आप लोग कर लोगे विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स। ओके, तो ये हो गया आपका। ये कौन सा था? सिंगुलर नंबर का था। कौन से नंबर का था? सिंगुलर मतलब एक वचन का। अब बहुवचन का क्या होगा? वे ताजमहल देख रहे हैं, वे ताजमहल देख रहे हैं, बड़े ध्यान से, वे ताजमहल देख रहे हैं। तो आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आई का मैं, बी का हम, यू का तुम और दे का वे। तो दे होगा दे वे ताजमहल देख रहे हैं, तो दे आर क्यों लगाए? क्योंकि बिकॉज यू नो दैट in the plural subject we have to use are in the plural, मतलब plural के साथ हम लोग आर लगाते हैं। they are looking what? ताजमहल, they are looking ताजमहल। तो क्लियर हो गया आपको। ये था आपका कौन सा वाला? अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाले, जिसमें नेगेटिव नहीं आता है। अब हम लोग का आएगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस वाला, जिसमें हम लोग नॉट। अब इसी को देख लो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है वह सब्जी बेच रहा है, अब इसका नेगेटिव हिंदी क्या होगा? वह सब्जी नहीं बेच रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट। मैं बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा नॉट लगता है, ही इज नॉट सेलिंग। हाँ, ऐसा। तो ही इज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो बहुत क्लियरली आपका नेगेटिव भी हो जाएगा। दे आर नॉट ना, तो हो गया ये आपका। नॉट लगा दोगे, जैसे वे ताजमहल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे ताजमहल के बाद हिंदी में नहीं लिख दोगे। ताजमहल के बाद क्या लिख दोगे? नहीं। यहाँ पे नो लिख देता हूं मैं, समझ जाना। ताजमहल के बाद नहीं लिख दोगे। वह सब्जी नहीं बेच रहा है, वे ताजमहल नहीं देख रहे हैं, तो वह सब्जी नहीं बेच रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? ही इज नॉट सेलिंग वेजिटेबल। और वे ताजमहल नहीं देख रहे, इसका क्या होगा? दे आर नॉट लुकिंग ताजमहल। तो ऐसा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सा वाला?
अफर्मेटिव सेंटेंस का और निगेटिव सेंटेंस का। ओके, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कौन सा वाला, WH टाइप है हमारा। WH टाइप मतलब क्या, जैसे WH टाइप वाला मतलब क्या, जैसे क्या क्या नहीं, हाँ, वह बाजार क्यों जाता है, हम खाना कब खाते हैं, वे बर्तन कब धोते हैं। तो ये सब WH टाइप मतलब क्या, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब चीजें। हाँ, तो WH टाइप हमारा होगा। और उसके बाद होगा हमारा कौन सा वाला, वर्बल वाला। मैंने बताया था, देखो वर्बल वाला क्या तुम बाजार जा रहे हो ना, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या वह कपड़ा धो रहा है। तो मतलब क्या रहा नहीं रहना चाहिए, बस बार बार आगे क्या आएगा। जब आगे सेंटेंस के क्या आ जाता है थोड़ा ज्यादा, तो आप उसके आगे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दोगे। अगर क्या आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दोगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होने दो, प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होने दो या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होने दो। कभी भी अगर आपके सेंटेंस में क्या पहले आ रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के और वही सब सेम कर देना है, समझे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इरेज करने के बाद। तो दो क्लियर हो गया था, कौन कौन सा, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा क्या क्लियर हो गया था, कौन से दो सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब बचा क्या, एक गाना है ना ऐसा वाला। तो देखो क्या बचा, अभी हम लोग का बचा वर्बल ना, हाँ, WH टाइप बचा और वर्बल बचा। तो देखते हैं WH टाइप क्या है, वर्बल क्या है। नाम में लिखता हूं मैं WH टाइप। इसको अच्छा WH टाइप क्यों बोलते हैं, WH टाइप क्यों बोलते हैं, WH टाइप का मतलब होता है क्वेश्चन वाले, जैसे वाई, व्हाट, क्यों, इसलिए इसको WH टाइप बोलते हैं। तो WH टाइप वाला, WH टाइप। अब इसका निगेटिव भी होता है, तो पहले हम लोग WH टाइप का अफर्मेटिव देख लेते हैं। मतलब निगेटिव मतलब क्या, कि WH टाइप प्लस निगेटिव बोलोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे वह बाजार क्यों जाता है। तो अगर ऐसा बोल रहे हो ना, वह बाजार क्यों जाता है, अगर उसमें बोल दिए वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तो यही तो हो गया उसका WH टाइप का निगेटिव। मतलब ये अपना क्या, WH टाइप वर्ड के साथ ही नॉट आ जाए तो हो जाएगा WH टाइप प्लस नॉट हो जाएगा, उसको बोलते हैं WH टाइप का निगेटिव। ऐसे ही वर्बल का निगेटिव होता है, जैसे क्या वह खाना खाता है। अब ये वर्बल का एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर बोल दिए क्या वह खाना नहीं खाता है, तो ये वर्बल, सॉरी खाता नहीं, वह कर रहा बोलना चाहिए मुझे, क्या वह खाना खा रहा है। तो इसको अगर बोल देंगे क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो ये हो गया अफर्मेटिव भी हो गया वर्बल का और निगेटिव भी हो गया वर्बल का। तो पहले WH टाइप का फॉर्मूला रख देते, क्या फॉर्मूला होगा इसका। तो सबसे पहले इसमें हो जाता है WH टाइप वर्ड, क्या हो जाता है WH टाइप का वर्ड, मतलब जो भी WH टाइप वर्ड रहेगा वो पहले फॉर्मूले में लिख दोगे। उसके बाद क्या, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में प्लस ना, प्लस बोलते मतलब, तो WH टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING ना, प्लस नहीं बोलते प्लस बोलते, क्या बोलते हैं प्लस, प्लस मत बोलना। तो WH टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहे तो नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, कैसा इसका हिंदी वाला आता है, इसका हिंदी वाला कैसा आता है, WH टाइप है तो वह बार बार लिखते हैं ना, चलो चलेगा। वह गाना क्यों गा रहा है, वह गाना क्यों गा रहा है। तो हम लोग रहा है बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग वही टेंस पढ़ रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या, वो कंटिन्यू है, वो चीज खत्म नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू है, ऐसा वो चल रहा है। वो गाना क्यों गा रहा है, वो गाना क्यों गा रहा है। तो वह गाना क्यों गा रहा है, तो क्या करोगे कि ही नहीं, सॉरी पहले ही कहाँ आएगा, फॉर्मूला तो देखो, वाई WH टाइप वर्ड है ना, तो इस सब में WH टाइप कौन सा है, तो यही तो है कहाँ, क्यों, कब, कैसे। ये तो क्यों तो ही WH टाइप वर्ड है, तो मैं इसको करूंगा वाई सब्जेक्ट क्या इसका ही है, तो ये सब्जेक्ट होगा वाई ही अभी मेन नोट क्या है, सिंगिंग, वाई ही SINGING, हाँ, वाई ही सिंगिंग अ सॉन्ग कर सकते हैं, हाँ, वाई सिंगिंग द सॉन्ग कर सकते हैं, चलेगा, वाई सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई ही सिंगिंग अ सॉन्ग। बट यहाँ पे ध्यान, मैंने फुल स्टॉप कर दिया है, लेकिन यहाँ पे WH टाइप है तो अभी फुल स्टॉप नहीं लगाना है। WH टाइप मतलब का क्या होता है, कहाँ, क्यों, कब, क्यों, कैसे ना। तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ISI मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क ना। तो आप लोग ने वो वीडियो में देखा होगा, वो वाला एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, ऐसे करके ऐसा वाला, ऐसे करके ऐसा। तो ये वो एक्सक्लेमेशन मार्क था और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या है ये, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको समझा होगा
कि कैसे हम लोग करते हैं कि क्यों कहाँ वाला, जैसे वह गाना क्यों गा रहा है, तो इसका आप कैसे इंग्लिश बोल पाओगे। हाँ, हम बाजार नहीं, मतलब हम बाजार कब जा रहे हैं ना, when we are going to the market। तो ये सब हो गया। तो ये तो हो गया इसका क्या, WH टाइप का हो गया ये अफर्मेटिव। अब WH टाइप का निगेटिव क्या होगा, तो एकदम सेम है भैया, आपको यहाँ पे नोट लगा देना है। कहाँ पे नोट लगा देना है बताओ जरा, कहाँ पे नोट लगा देना है, why he not ना, WH टाइप प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मीन, हाँ why not। तो यहाँ पे why not मतलब मैं बोला why not मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। तो यहाँ पे उसका मतलब अगर आप लोग लिखना चाहोगे कि WH टाइप प्लस नॉट अगर लिखना चाहोगे ऐसे WH टाइप प्लस नॉट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एकदम से यहाँ उतारोगे प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दोगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दोगे, नॉट। चलो अच्छा मैं लिख देता हूँ। तो WH टाइप प्लस नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, WH टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऐसा लिखूंगा, नहीं तो टी जैसा दिखता है, प्लस हो जाता है वो। सब्जेक्ट WH टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, अगर अदर हो रहा है तो अदर वर्ड। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका WH टाइप प्लस नॉट का फॉर्मूला। अब इसको कैसे यूज करते हैं, देख लो इसको कैसे यूज करते हैं। कैसे, वह गाना क्यों गा रहा है, ये तो आपका हो गया हिंदी वाला ना, ऐसे इसका हिंदी वाला क्या होगा, नहीं आना चाहिए ना। तो क्या करें हम लोग, वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, नहीं वह ही नहीं लेते, कुछ अलग लेते, थोड़ा हटके, वे वाला ले, मैं वाला, हाँ मैं लेता हूँ। मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई मतलब इसलिए होता है ना, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना पढ़ाई करना, तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो ये पे करना का डूइंग नहीं लिखोगे, ओनली आपको टीचिंग या जो है यहाँ पे स्टडी वाला ना, तो स्टडिंग ही रहेगा। आप ये नहीं कि डूइंग स्टडिंग ऐसा डू बार नहीं लगाना, आपका एक मतलब समझ रहा है ना। इसमें मतलब क्या, ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, पढ़ाई को, तो उसका आपको इंग्लिश लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, डूइंग भी करते हैं, करना लिखा ना भैया, यहाँ पे कर लिखा है ना, तो कर मतलब तो डू होता है, डू मतलब करना होता है, तब तो मुझे वो भी तो लिखना चाहिए। नहीं भैया, आपको वो नहीं लिखना है, आपको ओनली क्या करना है, आपको जिस पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है वो लिखना है। अगर यहाँ पर होता कि मैं काम कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग वर्क, तो वो चलता, पर यहाँ पे अगर कर रहे ना, तो कर नहीं लिखोगे तो भी सही रहता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं अभी। मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो पहले WH टाइप वर्ड है, तो WH टाइप वर्ड क्या है, वाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है ना, वाई आई सब्जेक्ट। अच्छा अभी उसमें क्या नहीं लिखा गया, सब्जेक्ट के बाद, ओके रॉन्ग हो रहा है अभी। वह कहना कि वाई ही इज नहीं हुआ, ओके हमें फॉर्मूला गलत हो गया ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाना चाहिए, वाई ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई ही इज। अब यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे इसके वजह से वो समझ में आया। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग ने क्या नहीं लिखा था, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आएंगे, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब जरूरी, हेल्पिंग वर्ब लिख लो, डाउट क्लियर करो फिर से एक बार। गलती हो गया था, मिस्टेकली यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, देख लो इसको, क्लियर कर लो अपना जो भी गलती हुआ, देख लो इसको, रॉन्ग हो गया फिर से एक बार देख लो, रिटर्न करो। WH टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई ही नॉट ना, हाँ कैसे आएगा, वाई ही नॉट, ओके। तो यहाँ पे कैसा है, ही इज, वाई ही इज प्लेइंग, वाई ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सही है। तो वाई आई एम तो लिखे पड़े, आई एम, हाँ वाई आई एम सही है, आई एम नॉट, वाई आई एम नॉट, वाई आई एम। तो यहाँ पे भी पहले आपको सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ओके। ही नॉट, यस, वाई आई एम नॉट, यस TUDYING, वाई आई एम नॉट स्टडिंग, वाई आई एम नॉट स्टडिंग। तो ये आपको यहाँ तक कि क्लियर होगा। ये क्या था आपका, कौन सा, WH टाइप था और वर्बल था, वर्बल प्लस नॉट भी था बताया मैंने, और WH टाइप। वर्बल का वो तो पता ही होगा, मैंने यहाँ पे WH टाइप ओनली बताया। वर्बल का क्या होता है वो देख लो। अब ये तो WH टाइप क्लियर हुआ ना, ये WH टाइप था आपका, क्या था ये, WH टाइप, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH टाइप था ये। थोड़ा सा फिर मिस्टेक क्या हो गया था,
हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब लिखना भूल गया था, इसलिए थोड़ा डाउट हो गया था, बट अब क्लियर हो गया है कि कैसे रहेगा। डब्ल्यूएच टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा रहेगा। ऐसे सेम यहाँ पे देखेंगे तो डब्ल्यूएच टाइप वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मतलब ये जो है ये डब्ल्यूएच टाइप वर्ड का अफर्मेटिव है और ये डब्ल्यूएच टाइप वर्ड का निगेटिव है। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वर्बल और वर्बल प्लस नॉट। तो अभी हम लोग देखने वाले थे कौन सा वाला, अभी हम लोग का लास्ट बाकी था वर्बल वाला। वर्बल एंड वर्बल प्लस नॉट। वर्बल बताया था मैंने, वर्बल का मतलब होता है कि सबसे पहले क्यों आ जाता है, क्या आ जाता है, क्या हुआ, खाना खा रहा है, क्या हुआ, बाजार जा रहा है, ये आ जाता है। तो वर्बल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या लिख देते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो उसके फॉर्मूले में क्या होता है, वर्बल के फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। कैसे पहले आ जाता है, यहाँ देखो, पहले सबसे पहले हम लोग वर्बल लिखते हैं, वर्बल का अफर्मेटिव वर्बल, VRBL वर्बल। वर्बल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्बल मतलब क्या, क्यों वाला पहले आना चाहिए, ऐसा कोड याद कर लो। वर्बल मतलब होता है क्यों वाला, जो है क्या वाला, क्या बोलते हैं, क्या हुआ, खाना खा रहा है, क्या हुआ, बाजार जा रहा है, ऐसा। तो वर्बल मतलब क्या वाला चीज पहले आ जाता है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे करते हैं डिसाइड क्या करना है इसका फॉर्मूला। तो क्या इसका फॉर्मूला, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो। अभी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का, जैसे देखो आपको पूछा गया कि चलो बताओ, लेट मी टेल अबाउट व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो बोलोगे डू या डज। डू या डज इट इज द helping verb of present simple tense. And what is the helping verb of present continuous tense? The answer will be is, am, are. क्या होगा helping verb, क्या होगा इसका, present continuous tense का helping verb क्या होगा, is, am, are। तो helping verb हो गया, उसके बाद और क्या होगा, subject। लेकिन देखो ये तो है फॉर्मूला वर्बल का, तो वर्बल के फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है ना, डू, जैसे इज ना, इज ही, और क्या और एम आई, ऐसा सब समझ लो। सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब लिख देंगे, चलेगा। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वर्बल के अफर्मेटिव का फॉर्मूला। ओके, तो अब इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे यूज करेंगे इसको, कैसे देखते हैं यहाँ पे, कैसे पहले इसका हिंदी लिखते हैं। कैसे हिंदी लिखते हैं, जैसे क्या हम गांव जा रहे हैं, क्या हम गांव जा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं इसको कैसे हो जाएगा इसका, क्या हम गांव जा रहे हैं कैसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं यहाँ पे, क्या हम गांव जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम है यहाँ पे, तो हम है तो कौन सा है, सिंगुलर की प्लूरल है, सिंगुलर के साथ तीन, इसमें देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब रहता है, इज, एम, आर। ओके, तो यहाँ पे तो हम है, हम मतलब क्या, सिंगुलर की प्लूरल है, मतलब ये बहुवचन है, मतलब इसमें इज, एम, आर में से आर लगेगा। तो सबसे पहले आर लिख देते हैं। तो ये याद कर लिए आप लोग, बी यू दे, क्या याद किए थे, बी यू दे के साथ आर लगेगा, बी यू दे के साथ आर लगेगा, बी यू दे के साथ क्या लगेगा, आर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया आर। अब सब्जेक्ट क्या है, बी, आर बी, नॉट आर्मी, इट इज आर बी। अभी मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो, आईएनजी है तो आईएनजी, आर बी गोइंग टू द लगाते हो, टू द विलेज, आई एम गोइंग टू द आर बी गोइंग टू द विलेज। तो देखो ये सब में लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं रहेगा, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन वाला है ना ये, वैसे ही। तो ये हो गया आपका, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा ये टाइम चले जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्बल वाला अफर्मेटिव, वर्बल का अफर्मेटिव, ऐसा यहाँ लिख सकते हो, वर्बल का अफर्मेटिव। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वर्बल प्लस नॉट। अभी वर्बल प्लस नॉट बताया, जैसे आपका डब्ल्यूएच टाइप प्लस नॉट था, वैसे वर्बल प्लस नॉट है, यहाँ पे नोट लग जाएगा, कहीं तो नोट लगेगा, डिसाइड करो कहाँ नोट लगाऊं मैं। जैसे आर बी नॉट, पहले क्या लगेगा, आर बी नॉट गोइंग टू, ऐसा लगेगा कि आर बी गोइंग नॉट टू। ऐसा देखो बोलने में कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता नहीं रहता है, बस जब आप उसको लेते हो सेंटेंस को तो पता चल जाता है, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ है। ऐसा जैसे मैं बोलूंगा आर बी गोइंग नॉट टू द विलेज, जब नहीं रहे थोड़ा,
मतलब जम गया मतलब क्या, बिगड़ नहीं रहा, थोड़ा हार्ड नहीं लग रहा है, बोलने में हार्ड नहीं लग रहा है, बोलने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, जमना चाहिए वो चीज, मतलब फिक्स अच्छा लगना चाहिए। तो आर बी नॉट गोइंग टू, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आर बी नॉट मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला ऐसा बना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यहाँ लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्बल प्लस नॉट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? वर्बल प्लस नॉट का। तो ये तो हो गया था वर्बल का, अफर्मेटिव का। यहाँ पे वर्बल प्लस नॉट रहेगा भैया, देख लो वर्बल प्लस नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो फॉर्मूला है ये वर्बल प्लस नॉट का, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी पहले नॉट लगाना है ना, हाँ क्या वाई ही नॉट, हाँ नॉट प्लस क्या मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, चलेगा। तो प्लस अदर वर्ड लास्ट में हमारा हो जाता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका एक हिंदी का ले लेते हैं सेंटेंस। अब इसमें देखो क्या है, क्या तो है बट इसमें हमारा नॉट आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारा नॉट। तो नॉट कैसे आए, मतलब हिंदी बोलने पे नहीं आना चाहिए। क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या बोलना है, कोई भी सेंटेंस क्या बोलना है और हिंदी बोलना क्या करके लास्ट, मतलब कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो क्या हम गांव जा रहे हैं, तो क्या हम गांव नहीं जा रहे हैं, ये भी हो सकता है ना। तो कुछ देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या मतलब क्या सेंटेंस लिख दे कि थोड़ा अच्छा लगे, क्या लिख दे, क्या अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोरोना। क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, कोरोना। तो क्या ऐसा लिखते हैं ना, तो क्या ऐसा तो नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे क्या कोरोना वायरस, कैसे लिखते हैं हम लोग ऐसा, क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा नहीं लिखना, हम लोग को जाएगा लिखेंगे तो फ्यूचर में चला जाएगा। हम लोग को प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में भी किस में रहना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। देखो प्रेजेंट में भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट आ रहा है, मतलब क्या कि क्या कोरोना जा रहा है, क्या कोरोना खत्म, ऐसे लिखते हैं क्या कोरोना वायरस खत्म हो रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग, क्या कोरोना वायरस खत्म थोड़ा भोजपुरी हो जाएगा, खत्म, क्या कोरोना वायरस खत्म हो रहा है, क्या कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। अब देखते हैं इसका इंग्लिश क्या हो रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा, हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक अब यहाँ पे कैसे, क्या पहले आ गया तो हम लोग का कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस तो सिंगुलर ही है ना, सिंगल ही है ना, वो तो अकेला ही है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोरोना वायरस इज लिखेंगे ना, हाँ इज। अब इज के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा पूरा, देखो कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट आपका एक ही नहीं होता है, सब्जेक्ट आपका दो हो जाता है। दो मतलब क्या, वो उसी से रिलेट करेगा, अगर वो उसी से जुड़ा हुआ है तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट एक ही हो जाएगा, वही जो रहेगा ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया था आपका। अब देखो जैसे अगर मान लो बोला कि एक छोटा कुत्ता गांव जा रहा है, एक छोटा कुत्ता, एक मत बोलो, ओनली बोलो कि छोटा कुत्ता गांव जा रहा है। अब ये छोटा कुत्ता है ना, देखो छोटा और कुत्ता दो आ रहा है, तो आपका सब्जेक्ट तो स्मॉल डॉग ही होगा, ये नहीं कि आपका डॉग ओनली होगा। अब ये जान लो कि जो एडजेक्टिव होता है वैसा वाला सीन यहाँ पे चलता है। कैसा वाला सीन चलता है, एडजेक्टिव वाला सीन। मतलब मैंने बोला कोरोना वायरस, तो आपका एक सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों मिलके बना हुआ है। तो इज कोरोना वायरस, ऐसा लिखोगे, इज कोरोना वायरस, इज कोरोना वायरस। अब यहाँ पे देखो खत्म होना क्या है आपका, खत्म हो रहा है, तो इज कोरोना वायरस। अभी यहाँ पे क्या है, रहा रही है, तो मतलब आपका इंड तो लिख दिए, इंड मतलब खत्म होना, कोई वर्ब है, हाँ इज कोरोना वायरस इंडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो यहाँ पे इज कोरोना वायरस इंडिंग, क्या कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। तो अगर आपको इंग्लिश में किसी बोलना है कि क्या कोरोना वायरस खत्म हो रहा है, तो आप बोलोगे इज कोरोना वायरस इंडिंग। क्या बोल दोगे, इज कोरोना वायरस इंडिंग। तो कभी भी ये जान लो, ध्यान लो, इससे आपको क्या समझ में आया कि आपको ये बोलने समझ आ गया कि क्या वाला चीजें, कौन सी वाली चीजें, वर्बल से आपको ये समझ आ रहा है कि अगर मुझे कोई चीज बोलना होगा क्या करके, क्या मैं पानी ले लूं ना,
क्या मैं ले लूं, मतलब नहीं ले लूं वाला तो ये कोई यूज हो गया ना। ये शुड आए ना। कैन आई सकता हूँ, क्या मैं पानी ले सकता हूँ तो कैन आई टेक द वाटर, ड्रिंक द वाटर, पी सकता हूँ तो ड्रिंक द वाटर, टेक ले सकता हूँ तो टेक द वाटर, ऐसा है। तो यूज देखो दो चीजें होती है इंग्लिश बोलने के लिए, आपको थोड़ा इन्वायरमेंट चाहिए एक, प्लस आपका 3 कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप मतलब नोट डाउन कर सकते हैं इसको। आपको थोड़ा फ्रेंड सर्कल, मतलब आप 3-4 फ्रेंड को ले लो, अगर आपसे दूर है वो लोग तो फोन पे भी इंग्लिश में बात करो तो ये एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। मतलब आपको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए बोलने के लिए, पहला आपको पूरा टेंस आना चाहिए, पूरा टेंस मतलब पूरा टेंस, ऐसा अधूरा नहीं चलेगा। टेंस बहुत जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब सबसे ऊपर लेवल आता है उसका। कभी भी आप अगर इंग्लिश में मतलब बोलना चाहते हो तो आपको टेंस बहुत जरूरी है, तो टेंस आपको आना चाहिए। आजकल कोई वैसा सिस्टमेटिक बोलता नहीं है, जिसका जैसा मन करता है वो ऐसा बोल देता है। तो मतलब आपको पहला टेंस आना चाहिए, सेकंड आपको वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट होना मतलब क्या कि दिन में कम से कम एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स, मतलब आपको कोई कभी भी मतलब 1 आवर्स तो कोई आपसे चैट करे, या चैट ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, आपसे कोई ऐसा स्पीकिंग करे ही फोन पे। हेलो, हाय ब्रो, हाउ आर यू? या आई एम फाइन एंड यू आल्सो फाइन। व्हाट्स योर डिसाइड फॉर टुडे वर्क, ऐसा मतलब आप बोल सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से आप ऐसा बात कर सकते हो। तो कुछ ऐसे हायर वर्ड होते हैं जो मतलब बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि कुछ हायर वर्ड होते हैं जो आप बोल सकते हो किसी को, जैसा सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ ये थोड़ा हायर इंग्लिश बोल रहा है। जैसे बहुत लोग देखो यहाँ पे ध्यान में, यहाँ पे कैसा हायर इंग्लिश क्या है। जैसे नहीं को हम लोग बोल सकते हैं नोप, नहीं को क्या बोल सकते हैं नोप। जैसे किसी ने बोला डू यू हैव एनी काउ, क्या तुम्हारे पास कोई गाय है, तो आपका जवाब होगा नोप। नोप मतलब नहीं, सीधा नोप। अभी वो सोचता रहेगा नोप क्या होता है, तो नोप हो गया आपका। और एक होता है, मैंने बताया था किथ एंड किन्स। तो देखो एक होता है लोअर इंग्लिश होता है, लोअर लैंग्वेज वाला होता है, और एक होता है हायर वाला। तो हायर वाला क्या होता है, नोप हो गया। किथ एंड किन्स, किथ एंड किन्स मतलब क्या, किथ एंड किन्स मतलब क्या, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, ऐसा हो गया पूरा। किथ एंड किन्स मतलब क्या, जैसे कभी कभी आपको वेडिंग में जाते हैं तो वेन्यू, प्लेस, एक प्लेस होता है, एक वेन्यू होता है। तो वेन्यू मतलब भी प्लेस जगह होता है, और प्लेस मतलब भी जगह ही होता है, तो ऐसा कुछ। और देखो दो चीज होता है, आप लोग कोई भी डाइजेस्ट लेते हो, डाइजेस्ट, तो बहुत लोग गाइड बोलते हैं कि मुझे गाइड, अपन गाइड मतलब अपना गाइड दे देना, और बहुत लोग डाइजेस्ट बोलते हैं। तो इसमें जो है मतलब हायर कौन सा है, डाइजेस्ट जो है वो हायर है। तो यही सब चीजें हैं कि एक लोअर लैंग्वेज होता है और हायर लैंग्वेज होता है, जो सीख लेते बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है वर्बल वाला। कौन सा वाला चीज, वर्बल मतलब क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप, वर्बल, और सबका नॉट भी हुआ, वर्बल प्लस नॉट हुआ, डब्ल्यू एस टाइप प्लस नॉट हुआ। तो आई होप you all student understand my language and also whatever I share with you of my knowledge like tense here, okay, and always attach with me. I will end the tense in this channel. इसी चैनल पर मैं इस टेंस को खत्म करूंगा। हमेशा अटैच रहो, बने रहो, सब्सक्राइब करो, और लाइक वही कर दिया करो यार। लाइक नहीं करते तो व्यू चले जाता है, और वीडियो में जाके देख लो व्यू चले जाता है, कितना लाइक नहीं आता है। आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक वही कर दिया करो थोड़ा। अभी भी लाइक कर दो, टाइम है, लाइक कर दो। बहुत लोग ऐसे ही चला के रख देंगे व्यू बढ़ाने के लिए, लाइक नहीं करते, मतलब उसको सुनते नहीं है, ओनली व्यू बढ़ाते हो। ओके, तो व्यू के साथ लाइक भी मिलना चाहिए, इतना मेहनत कर रहे हैं ना। देखो थोड़ा हल्के में मतलब फैन ऑन है, बट पंखा धीरे धीरे चल रहा है, फैन इज स्लोइंग, धीरे धीरे चल रहा है रनिंग, बट थोड़ा थोड़ा। तो क्या आपका हो गया यहाँ पे क्लियर, कौन सा, वर्बल प्लस नॉट तक हो गया है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज खत्म हुआ। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे इसमें था कौन कौन सा, दो हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। नित्यानंद सुन लो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था ऐसा वैसा ना। डाउट क्लियर करो, क्लियर और डाउट्स, ओके। तो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। किथ एंड किन्स, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे यहाँ पे, किथ एंड किन्स, KEETS, किथ एंड किन्स मतलब क्या, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से साथ सेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज हमारी अपडेट्स जो न्यू वीडियो रहती है सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ओके, तो एंजॉय द वीडियो, एंड अभी और थोड़ा बात करेंगे इसके पहले।
हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज कर देंगे। तो हम लोग कल मतलब इस प्रीवियस मतलब जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो हमारा वो किस पे होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या मतलब परफेक्ट, मतलब ये चीज एकदम परफेक्ट रहेगा, मतलब क्या वो काम हो जाएगा। जैसे देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या था, रहा रही था। मैं कुछ क्वेश्चन दूं क्या आप लोग को सॉल्व करने के लिए? सॉल्व तो करते रहो, प्रीवियस लेक्चर में दिया था, सॉल्व किसी ने किया नहीं था। ओके, तो अब मैं बता रहा हूं क्या कि आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है था। जितना भी प्रेजेंट टेंस है ना, सबके लास्ट में है आएगा। प्रेजेंट टेंस के सबके लास्ट में है आएगा, और पास्ट टेंस के सबके लास्ट में था आएगा। और भी एक होता है पास्ट टेंस वाले में गई होता है, आ ये आता है, वो बताऊंगा बाद में। तो पहले ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लियर किया ये वाला, कौन सा वाला, प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग का आज कहाँ हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका होता है हिंदी वाक्य अंत में क्या आता है उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या आता है, जब हिंदी वाक्य अंत में चुका था, सॉरी चुका है, चुकी है, चुके हैं। और एक और होता है, देखो अगर ऐसा भी आ गया, जैसे मान लो वह गांव, जैसे वह खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। देखो यहाँ पे लिया है आ गया है, बट अब सोचोगे यहाँ पे तो चुका चुकी आया नहीं, तो लिया क्या है। देखो कभी भी अगर लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, देखो इसमें छिपा हुआ था। देखो ये आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ ध्यान दो एकदम अच्छे से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला जो चुका चुकी वाला होता है उसका एक और डाउट ज्यादा रहता है। कौन सा वाला डाउट होता है, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो जैसे अगर आपने देखा होगा कि सब लोग बताते हैं कि चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो आपको पता था। चुका है, चुकी है, चुके हैं पता था, बट देखो इसी के अंदर से निकलेगा, इसी के अंदर से वो चीज निकलेगा कंसेप्चुअल वाला, जो सबको देखो कोई पूछ लेता है कि चलो बताओ, वह उसने खाना खाया, उसने खाना खाया है। अब उसने खाना खाया है, चलो बताओ ये कौन सा वो है, क्या मतलब कौन सा टेंस है। तो आप सोचोगे अरे ये तो खाया है, ये तो कभी मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ये क्या हो सकता है। देखो अगर खाया है आएगा ना, कभी भी देखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है ये सब। देखो ऐसा जैसे आपको जो चीज नहीं समझ आ रहा है, लास्ट में उसके कुछ नहीं है, लास्ट में उसके कोई साइन नहीं दे रहा है, तो समझ जाओ कि वो परफेक्ट का ही कुछ है। परफेक्ट का कैसे कुछ है, अगर देखो आ है, ई है, ए, देखो यहाँ पे चुका, जैसे वो चुका है तो आ है आ रहा है, क्या आ रहा है, आ है। अब बोलो चुकी तो ई है आ रहा है, छोटी की बड़ी, बड़ी है। अच्छा देखो अनिल, अच्छा हो गई अनिल, हाँ तो ये छोटी बड़ी जो भी है, बड़ी है ना, हाँ बड़ी ई है, ये है बड़ी ई, हाँ बड़ी है। तो आ है, ई है, ए है। अब ध्यान में यही वाला चीज है, यही डाउट रहता है। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में गया। देखो चुका बोलो, चुका है तो आ है आ रहा है, लिख देना वहां पे, चुका है मतलब आ है, और चुकी है मतलब ई है, और चुके हैं मतलब ए है। ये मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, बिकॉज इसका कुछ रीजन है। किसके लिए रीजन है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है परफेक्ट टेंस वाला, उसके लिए रीजन है। बिकॉज क्या कारण क्या है, जैसे देखो जैसे उसने खाना खा लिया है, खा लिया है, लिया है, आ है आया ना, ऐसे ही वह बाजार गई है, तो अगर ई है आएगा ना तो भी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर गई थी आता तो हो जाता पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा। तो आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके बीच में क्या छुपा हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, थोड़ा यूज देख लेते हैं। यूज हम लोग देखने वाले हैं, यूजेस, कुछ यूजेस हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब उपयोग, प्रयोग, क्या मतलब स्पीकिंग में थोड़ा थोड़ा यूज आ जाता है सब। जैसे अगर जैसे आपको बोलना हुआ मैं खाने, अगर अगर लिखना होगा तो जैसे आपको बोलना हुआ मैं बाजार जाने वाला हूँ, मैं बाजार जाने वाला हूँ, तो इसको क्या बोलोगे, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो बोलोगे ऐसे आई एम अबाउट टू, क्या बोल दोगे, आई एम अबाउट टू गो टू विलेज, आई एम अबाउट टू गो टू विलेज। तो ऐसे कुछ यूज मैं आपको बताते रहूंगा, तो उसको लिखते नोट डाउन करते जाना। तो क्या लिखोगे, जैसे मैं खाना खाने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू ईट द फूड, वह बाजार जाने मतलब इसका मेन मकसद क्या हुआ, वाला हूँ वाला, जैसे वाला वाले सेंटेंस अगर आपको बनाना हुआ
तो आपको अबाउट टू का यूज करना पड़ेगा। अबाउट यहाँ पे बहुत बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे सब कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, ABOUT अबाउट TO2 अबाउट टू। अबाउट टू का यूज कब करते हैं, जैसे मैं गांव जाने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ। तो आई एम अबाउट टू ना, तो इसका यूज कैसे, एक लिख देता हूँ समझ जाना। तो इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं लिखने वाला, तो आई एम, मैं लिखने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू राइट, आई एम अबाउट टू राइट, आई एम अबाउट टू राइट। तो ऐसे सेम अगर आपको कुछ भी वाला वाला बोलना रहा ना, आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप वाला है, वाला, वाली हूँ वाला बोल सकते हो। गर्ल्स है तो वाली हूँ बोलेंगी, बॉयज है तो वाला हूँ बोलेंगे। तो आपको अबाउट वाला क्लियर। अब देखो यूज टू क्या है, यूज टू मतलब क्या, जैसे वह गाना गाया करता था, वह पहाड़ पर चढ़ा करता था ना, वह चढ़ाई किया करता था, या फिर बोल सकते हो वह कपड़ा धोया करता था, अब नहीं धोता। क्यों नहीं धोता, उसकी शादी हो गई है क्या ना, शायद उसको। अब देखो अब क्यों नहीं धोता कपड़ा, तो देखो या करता था, ई करती थी ना, जैसे ना कोई वो काम पहले किया करता था वैसा वाला चीज। जैसे अगर जैसे कोई अभी पहले जैसे वो मस्ती करता था बाद में सुधर गया, तो आप लोग क्या बोलते हो, वह पहले, मतलब वह पहले मस्ती किया करता था ना, तो किया करता था वाला ऐसा वाला चीज आएगा। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे उसका इंग्लिश बनाओगे, तो कैसे थोड़ा अलग पे मार्कर यूज करता हूँ। तो यूज टू कैसे, मतलब क्या, इसका ये इसका तो हो गया वाला वाला हो गया ना, मैं गाँव जाने वाला हूँ। अगर जैसे पता है आई एम अबाउट टू था ना, तो अगर आपको वाला था, जैसे मैं गांव जाने वाला था, अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे एम की जगह वाज वेयर क्या डाल दोगे, वाज वेयर, आई वेयर, आई वेयर, आई भी यू दे, हाँ आई वेयर अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू, हाँ आई वॉज अबाउट टू कह दोगे, आई वॉज अबाउट टू। अगर वाला था करना है, जैसे मैं गांव जाने वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू। तो अगर लास्ट में हाँ है आना है ना, दे डाल लो, क्योंकि अगर वाला हूँ वाला हूँ वाली हूँ करना है ना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इजे मार, क्या यूज करना पड़ेगा, इजे मार इजे मार यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपको वाला था वाली थी करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाज वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वाज वेयर जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जो इजे मारे अभी जो आप पढ़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई एम अबाउट टू राइट, आई एम अबाउट टू प्ले, ये सब चीजें, प्लेइंग, राइटिंग नहीं, अगर मतलब आईएनजी नहीं लगाना है, ऐसे सिंपल है, आईएनजी नहीं लगाना है। अभी देखो यूज टू मतलब क्या, जैसे वह गांव जाया करता था, तो ही यूज टू गो टू विलेज। यहाँ पे आपको कोई भी थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल, किसी में भी एक भी आईएनजी थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं लग रहा है, वैसा ही सेम है। तो यूज टू मतलब क्या, ही यूज टू गो टू विलेज ना, यूज टू मतलब क्या, वह गांव जाया करता था। तो इसमें इसका कंसेप्ट क्या हुआ था, कब लगाओगे इसको, या करता था, ई करती थी, क्या करोगे, या करता था, ई करती थी, या करता था, कैसा कॉमेडी लग रहा है ना, या करता था, ई करती थी, मतलब वह गांव या करता था, ना, हाँ या करता था, जैसे वह गांव जाया करता था, वह किताब फाड़ा करता था ना, तो ही यूज टू टीयर द बुक्स, ऐसा। वह गांव जाया करता था, तो ही यूज टू गो टू विलेज। तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कौन सा वाला बोलने का तरीका, कौन सा वाला, या करता था, ई करते थे। अब आगे एबल टू अनेबल टू आपको पता होगा, जैसे वह काम नहीं कर, जैसे एबल टू मतलब क्या, वह यह काम कर सकता है, मैं यह कर सकता हूं, तो आई एम एबल टू डू दिस, मैं यह कर सकता हूं मतलब क्या, सकना, मतलब वही सकता, वही कैन वाला सकना, सकता लिख देता हूँ, आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू दिस। तो ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा ये सकना वाला। और अनेबल मतलब क्या, नहीं कर सकता, आई एम अनेबल टू, एबल मतलब कर सकना, अनेबल मतलब कुछ नहीं कर पाना, तो आई एम अनेबल टू डू दिस, ऐसा हो जाएगा। तो आई एम अनेबल टू मतलब ये भी होता है, मतलब ये नहीं वाला हो जाएगा, नहीं कर सकता वाला, नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, वो हो जाएगा। अभी कैन का पता है सबको, कैन वाला, कैन मतलब सकना होता है, जैसे आई कैन टेक द 50 लीटर ऑफ वाटर 25 ना, आई कैन टेक 50 लीटर ऑफ, मतलब मैं 50 लीटर पानी ले सकता हूं, मतलब उठा सकता हूं, आई कैन टेक इट। ओके, अभी ये शुड है, शुड मतलब पता है होगा, शुड मतलब चाहिए होता है। बी शुड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस
हम लोग को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ना, तो शुड वाला हो गया। और विल हैव टू, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। हैव टू मतलब, और हाँ, विल हैव टू से पता चला एक हैव टू होता है। हैव टू व्हाट इज द यूज ऑफ हैव टू? हैव टू मतलब क्या, जैसे देखो मुझे गांव जाना है, मैं बार बार गाँव क्यों जाता हूँ, मैं गाँव बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए मैं यही संडे बनाता हूँ। लेकिन अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्या हमारा आने वाला, हैव टू आया ना अभी, हैव टू। तो हैव टू मतलब क्या, इसका कोड कंसेप्ट क्या है, इसका ना है, क्या है ना। अब आप ना है नी है वाला है, ये ना है नी है ने है। अब कोई बच्चा अगर रो रहा है तो अपने मम्मी से बोलेगा, मम्मी मम्मी मुझे आपके साथ जाना है, मम्मी मुझे आपके साथ जाना है। तो जाना है बोल रहा है, जाना है मतलब क्या, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, और बच्चा इंग्लिश में कैसे बोलेगा, मम्मा आई हैव टू गो टू विथ यू, मम्मी आई हैव टू गो टू विथ यू। तो हैव टू लगा है, मतलब उसमें देखो जोर दे रहा है, मम्मी आई हैव टू मुझे जाना है, मम्मी मुझे 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 चाइनीज खाना है, मम्मी आई हैव टू ईट चाइनीज नूडल्स। ओके, तो ये समझो कि ना है नी है ने है, आपको हैव टू लगाना है। क्या लगाना है, हैव टू लगाना है। तो यहाँ पे मतलब टेंस के बाद में कुछ यूजेस बता दिया करूंगा आपको, तो थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा आपका। तो हैव टू मतलब क्या, जैसे आई हैव टू वांट अ एडिडास शूज, मुझे एक एडिडास का शूज चाहिए। हाँ, आई हैव टू वांट ऐसा सब, मतलब आप हैव टू मतलब आप क्लियर हो गया होगा कि हैव टू मतलब क्या, जाना है, खाना है, लास्ट में ना है आना चाहिए। जाना है, खाना है, सोना है, हंसना है, रोना है। आई हैव टू बीप, आई हैव टू स्लीप, जैसे कोई डांटता है आपको, चलो स्टैंड अप एंड टेक योर बैग्स फ्रॉम एंड गो टू फ्रॉम द क्लास। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू स्टडी हियर, आई डोंट हैव टू लूज, आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर। तो आप बोलोगे आई हैव टू, आपने क्या बोला, आई हैव टू मतलब मुझे यहीं पढ़ना है, तो ना है। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हैव टू के आगे बिल आ गया, हैव टू के आगे क्या आ गया, बिल है। अगर आप सेंटेंस, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो तो बहुत अच्छा आप क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे बिल हैव टू है। अब जैसे हैव टू हो गया, अभी बिल हैव टू क्या है, मतलब बिल हैव टू मतलब क्या, अब जैसे ये तो जोर दे रहा था थोड़ा, मुझे जाना है, मुझे खाना है। अब बिल हैव टू आ गया, मतलब वो और जोर देगा, वो और जोर देने वाली चीजों पे काम करेगा। इसमें बिल हैव टू मतलब क्या, अब देखो थोड़ा इसमें आ जाएगा, जैसे तुम्हें बाजार जाना ही होगा, तुम्हें खाना खाना ही होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है तुम्हारे ऊपर जो बोल रहा है, तब वहां लगाओगे आप लोग बिल हैव टू। जैसे यू विल हैव टू ईट द फूड, तुम्हें खाना खाना ही होगा। और क्या, यू विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन, तुम्हें एग्जाम क्लियर करना, पास करना ही होगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि बिल हैव टू कब लगाते हैं, और ये वाला कौन सा वाला है, हैव टू वाला। तो बिल हैव टू मतलब मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे मुझे 4000 कितना सब्सक्राइबर चाहिए, मतलब कितना सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 ना, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करना ही होगा, करना ही, मैं थोड़ा सब्सक्राइबर उसको इंग्लिश में दिया, मुझे 1000 सब्सक्राइबर करना ही होगा ना। तो होगा, देखो ये होगा वाले में बिल आ गया ना, तो मतलब फ्यूचर में चलेगा ये चीज, तो बिल का हिंट दिया आपको, फ्यूचर होगा करना पड़ेगा। तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करना ही होगा, तो कैसे लिखूंगा मैं, कैसे बोलूंगा मैं, आई विल हैव टू ना, आई विल हैव टू डू 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। विल हैव टू लगाना पड़ेगा, विल हैव टू, जैसे उसे मतलब गाँव ही बार बार क्यों जा रहे हैं, और क्या, उसे कपड़ा धोना ही पड़ेगा ना, उसे कपड़ा धोना ही पड़ेगा, तो ही विल हैव टू वॉश द क्लॉथ। तो आई होप आप लोग को ये यूज जो है, इसी वीडियो मैंने इसका अलग वीडियो बनाना सोचा था, बट मुझे 1 आवर करने थी, इसलिए मैंने इसी में वीडियो में बना दिया। ओके, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, फिर से बोल देता हूँ, लाइक भी कर दिया करो। आप लोग वॉच टाइम ज्यादा कर देते हो, बट लाइक थोड़ा कम हो जाता है, लाइक मतलब देखा करो तो लाइक तो कर ही दिया करो। तो ये अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हिंट देख दिया मैं, चाहिए, सकना, ऐसा कुछ हिंदी वर्ड लिख दिया हूँ, इससे आपको पता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग को इसी किसी टेंस प्लस यूजेस के साथ। तो इंग्लिश सीखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सभी को सक्सेस मिले। ओके, तभी कोई वीडियो सेंड कीजिए, शेयर टू एवरीवन विद योर कीथ एंड किन्स।
मिनट लेफ्ट, ओनली 10 सेकेंड लेफ्ट नाउ इन 1 आवर। ओके, तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब दबा दो। ओके, चलो बाय बाय।